अखिलेश प्रताप सिंह माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ये राहुल गांधी को 7 समंदर पार जाने के बाद ये आरोपों की झड़ी लगाने का ये एक शगल क्यों बनता जा रहा है? अगर कोई दिक्कत है वो देश में ही बताने के बजाय वो लंदन जब भी जाते हैं, अमेरिका जब भी जाते हैं, ऐसे आरोपों की फेहरिस्त लगा देते हैं। संदीप जी देखिए, ये जो बीजेपी है ये सिर्फ सत्ता की भक्त है, राष्ट्रभक्त तो है नहीं। तो जो भी इस देश में राष्ट्रभक्त है उस पर उसको अपमानित करना, उस पर तोहमत लगाना, ये जो देश के गद्दार टाइप के लोग होते हैं उनका सगल होता है। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई राहुल गांधी को राष्ट्रभक्त न कहे तो ये जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, ये अंग्रेजों के यार बताएंगे कौन राष्ट्रभक्त है, ये सर्टिफिकेट देंगे। कर लो ना बहस पार्लियामेंट में एक दिन इसी बात पे कि किसने कौन से वक्तव्य से राष्ट्र का अपमान किया है। कर लो बहस एक दिन, हो जाए, है साहस, कर लो बहस, एजेंडा तय कर लो नियमों के तहत, देखो फिर निकल के आ जाएगा। संसद तय कर देगा कि किसकी कौन सी भाषा राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही है। बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि संविधान की शपथ ली थी, संविधान के शपथ के अनुरूप ही राहुल गांधी काम कर रहे हैं। संविधान कहता है विपक्ष और सत्तारूढ़ दो पार्ट हैं, और विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार जब भ्रष्टाचार करे, लूट करे, देश की इकोनॉमी को अपने मित्रों पर न्यौछावर करे, अन्याय करे, गरीबों के थाती के पैसे को लेकर के और नियमों को बदल के किसी और के लिए सरकार सरेंडर हो जाए, तो आवाज उठाओ संसद में, सड़क पे। यही संसद, विपक्ष के सांसद की यही संवैधानिक जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को राहुल गांधी बखूबी उठा रहे हैं। पर विदेशों में जाकर, एक मिनट रुकिएगा, विपक्ष का अखिलेश भाई एक मिनट रुकिएगा। अब ये पिछले 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, मार्च 2021 की। ऑटोक्रेसी से भी ज्यादा, तानाशाही से भी ज्यादा बुरे हालत हो गए हैं देश में। फिर वो कहते हैं केरोसिन डालने का काम कर रही है बीजेपी, संस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। अरे तो विपक्ष में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, यहां पर वो दबाव बनाइए, वो आवाज बुलंद कीजिए। देखिए, अगर आपको सिर्फ यह बीजेपी को सिर्फ यह आपत्ति कि विदेश में क्यों कहा, यह सिर्फ देश में बोलना चाहिए। अगर इतनी आपत्ति है तो आप याद करिए, हर भाषण में राहुल गांधी इन सब चीजों का जिक्र करते हैं। पार्लियामेंट में हर बार बताया है, हम और हमारे दो की, हर किस तरह से लोकतंत्र को दबाया था, कुचला था। लोकसभा में देख लीजिए कि मैक्सिमम टाइम्स उनके माइक बंद किए गए हैं पिछले 9 वर्षों में। अभी तक ये था कि राष्ट्राध्यक्षों क्या या उस टाइप के लोगों का ही नाम सदन में न लिया जाए, कार्रवाई से निकाला जाता रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अडानी जी, उनका नाम निकाल दिया जा रहा है। क्यों भाई? अडानी जी देश के संविधान से ऊपर हो गए हैं, सरकार सरेंडर बहादुर हो चुकी है। आप कुछ भी करते रहे, कोई आवाज न उठावे। और जो ये गलतफहमी बीजेपी को है कि सरकार या प्रधानमंत्री राष्ट्र हैं या देश हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रधानमंत्री या सरकार एक समय के लिए, एक कार्यकाल के लिए एक व्यवस्था मिली है, भी एक फर्क करने की जरूरत है ना। उनके गुण दोष के आधार पे उनकी निंदा करना, उनके बारे में बात करना। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री और व्यक्ति में भी फर्क करना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री पद की अपनी मर्यादा है, एक गरिमा है, एक सम्मान है, उस पर अलग अलग लोग अलग अलग समय पर आसीन रहे हैं। ये फर्क भी करना होगा हमें जी। एकदम वही तो मैं कह रहा हूं कि यह फर्क पहले होता रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री से सवाल होता है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि माफी मांगो, किसी ने नहीं कहा कि तुम गद्दार हो। यहां तो अगर आप मत भिन्न हैं, इनसे सहमत नहीं हैं, इनके विचारधाराओं के विरोधी हैं, तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, गद्दार हैं, मुसलमान आतंकी हैं, सब बता देते हैं, चीनी हैं, नक्सल हैं। यह लोकतंत्र कहता है क्या?
या जिम्मेदारी के पद पे बैठे, संवैधानिक पदों पे बैठे सांसदों या मंत्रियों या बड़े बड़े पदों पे बैठे लोगों का ये धर्म है क्या? संवैधानिक जिम्मेदारी यही है लंदन क्या? में बैठकर राहुल गांधी ये कहें कि अमेरिका यूरोप क्या ऐसे ही देखता रहेगा जो भारत में हो रहा है, ये उन्होंने बोला है। हस्तक्षेप की बात आगे बढ़ाकर कहती है बीजेपी, हस्तक्षेप की मांग नहीं की, पर क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? और चीन की बुरी बुरी तारीफ भी कर देते हैं लगे हाथों। अगर आप सिर्फ चीन की बुरी बुरी तारीफ कहने की, उन्होंने दोनों व्यवस्थाओं की बात की थी, अमेरिका और चीन की इकोनॉमी और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के। और अगर आप विदेशों में बात करने की बात करें तो आप अगर कहें तो मैं सुना दूं, ये जेटली जी का लोकसभा में दिया बयान, राज्यसभा में, कि किस तरह से इसके पहले के बीजेपी के सारे नेता क्या क्या विदेश में बोलते रहते थे इस देश के बारे में। सुनाने के सुनाऊं या आप सुने भी होंगे, सुनिए। तमाम भाषणें हैं, बताया गया है, सुनिए, हिंदी में सुन लीजिए। मैं माननीय शरद यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में पहले भी बड़े उदाहरण हुए हैं। आपके समाजवादी आंदोलन के नेता, हमारे नेता भी कई 1975 में दुनिया भर में घूमते थे, जो उस वक्त मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अपराजिता रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी आप?